नमस्कार दोस्तों, द हिंदी पाठशाला 91 चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं अनेकार्थक शब्द, यानी हिंदी व्याकरण से संबंधित टॉपिक है अनेकार्थक शब्द, जिसके जिसके बारे में मोस्ट जो इम्पोर्टेंट है वो हम पढ़ेंगे इसमें। तो देखिए दोस्तों, अनेकार्थक जो है यानी अनेकार्थक शब्द का मतलब होता है अनेक अर्थ, यानी क्या होता है अनेक अर्थ, यानी एक ही शब्द के एक से अधिक, एक ही शब्द के एक से अधिक, एक से क्या निकलते हैं अधिक अर्थ निकलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे शब्द जिनके एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले वो अनेकार्थक शब्द कहलाते हैं। और ये आज की हमारी इस टॉपिक से संबंधित हम दोस्तों पहली क्लास है, और इसके बारे में मोस्ट जो इम्पोर्टेंट है यानी अति महत्वपूर्ण जो है अनेकार्थक शब्द उनको हम पढ़ेंगे इसमें। तो फिर आइए दोस्तों बिना देर के आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। दोस्तों अनेकार्थक शब्द के अंदर आज का हमारा पहला अनेकार्थक शब्द है अक्षर। क्या है? अक्षर। तो देखिए दोस्तों, अक्षर के और क्या क्या अर्थ निकलते हैं। तो अक्षर यानी ब्रह्मा भी होता है, अक्षर यानी ब्रह्मा। और क्या हो सकता है अक्षर, और किसे कहते हैं? तो दोस्तों जीव को भी अक्षर कहते हैं। और बताओ, चलो वर्ण है। इसके अलावा और मोक्ष, मोक्ष को भी अक्षर कहते हैं। और देखो अविनाशी, क्या है? अविनाशी है। इसके अलावा और देखो ईश्वर है। ठीक है, ईश्वर। तो दोस्तों देखिए, अक्षर के इतने सारे अनेक अर्थ निकलते हैं। अक्षर यानी ब्रह्मा, जीव, वर्ण, मोक्ष, अविनाशी, ईश्वर। इसी प्रकार से देखिए दूसरा जो है वो है अज। तो अजय के और कौन कौन से अर्थ निकलते हैं दोस्तों? तो अजय यानी भी ब्रह्मा भी होता है, अजय यानी ब्रह्मा भी होता है, अजय यानी दोस्तों ब्रह्मा भी होता है, यानी ब्रह्मा अर्थ निकलता है अजय का भी, अजय का भी ब्रह्मा अर्थ निकलता है। और देखिए दोस्तों शिव है। ठीक है, शिव, शिव है। इसके अलावा मेष, यानी शिव को भी कहते हैं मेष और ये अज। इसके अलावा राशि। ठीक है, और देखिए दोस्तों बकरा, यानी अज यानी बकरा भी होता है। तो ये बहुत सारे अजय के भी अर्थ हो गए। अब इसी प्रकार से देखिए तीसरा जो है वो है इंदु। तो इंदु, इंदु के अनेक अर्थ कौन कौन से निकलते हैं? तो दोस्तों इंदु यानी चंद्रमा, इंदु यानी चंद्रमा है। चलो इसको थोड़ा ठीक लिखते हैं, इंदु यानी चंद्रमा। और कपूर है, चंद्रमा है, कपूर है। तो दोस्तों ये बहुत सारे हो गए इनके एक ही शब्द के अनेक अर्थ। अब इसी प्रकार से आगे देखिए दोस्तों, अगला है दोस्तों शब्द है अधर। शब्द क्या है? अधर। दोस्तों बहुत ही बढ़िया शब्द है, देखिए इसको समझिए। अधर का मतलब होता है निराधार। अधर यानी निराधार, यानी कि जिसका आधार न हो। इसके अलावा इसका और अर्थ निकलता है शून्य। और देखिए तो इसको निचला ओठ, नीचे वाला ओष्ठ जो है, नीचे वाला ओष्ठ। ठीक है, इसके अलावा और देखो, और बताइए, और देखो स्वर्ग है, अधर यानी स्वर्ग। पाताल भी है इसका अर्थ, पाताल भी इसका अर्थ निकलता है। और देखिए और है पृथ्वी, पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग, पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग, पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग जो होता है, आकाश के बीच का भाग, वो भी किसको कहते हैं? अधर। अधर को पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग भी कहते हैं, मध्य को भी अधर कहते हैं। इसके अलावा देखिए तो नीचा, कोई नीचा है ना, नीचे दिखाना मतलब नीचा शब्द जो है ये भी अधर का अर्थ निकलता है। अब देखिए अब्ज, बात करें दोस्तों अब्ज की, तो अब्ज यानी दोस्तों शंख होता है। क्या? शंख। ठीक है, इसके अलावा कपूर है। ठीक है, इसके अलावा और देखें तो कमल है, और है चंद्रमा को भी कहते हैं अब्ज, चंद्रमा को भी कहते हैं, पद्य को भी कहते हैं, गद्य पद्य पढ़ते हैं ना उसमें से पद्य को भी कहते हैं। ठीक है,
अच्छा, जल में उत्पन्न होने वाला, जल में उत्पन्न होने वाला, जल में उत्पन्न होने वाला भी क्या कहलाता है? अब्ज कहलाता है। तो दोस्तों ये बहुत सारे हो गए। इसके इसी प्रकार से हम कल और 5 इस अनेकार्थक शब्दों को लेके आएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो हमारी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और सब्सक्राइब इसलिए करना है क्योंकि आपको रोजाना यहाँ मिलेंगे बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न और बहुत ही अच्छे अच्छे शब्द। तो फिर देखिए दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।